नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुगर, डायबिटीज़। शुगर अपने हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को शुगर की बीमारी हो चुकी है और ये दिमक की तरह सभी को धीरे धीरे खोखला कर रही है और अनेकों शुगर आने के बाद अनेकों बीमारी आ जाती है। तो शुगर का इलाज सबसे अच्छा, आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करेंगे तो आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम आपको 5 आसन बताएंगे और 5 आसन प्रतिदिन करें। हर आसन कम से कम 3 से 4 बार करें और आप देखेंगे आपको बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी और आपका शुगर कंट्रोल में आएगा। तो देखेंगे पहला आसन मंडूक आसन। मंडूक आसन में हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। पहले आप देखिए पैरों की पोजीशन, पैरों के दोनों पैरों के घुटनों को ऐसे रख लेंगे। उसके बाद अब सामने ऐसा बैठ के दोनों हाथों को अंगूठा अंदर की तरफ मुट्ठी बंद करेंगे और ये पोर्शन आपस में उंगलियां मिला लेंगे और जो अपनी नाभि है उसके ऊपर लगाएंगे और झटके से सांस को छोड़ेंगे और पेट को अंदर दबाएंगे। उसके बाद आगे झुकेंगे। जब आगे झुकते हैं तो हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द पेट में होता है। कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, उससे हमारी पेन क्रिया एक्टिव होती है हमारे। तो आप पहले देखेंगे तो ऐसे रखेंगे और धीरे से फोर्स के साथ सांस छोड़ना है ऐसे, और फिर आगे झुकेंगे। आगे जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं आप आगे झुकिए, सिर सामने देखेंगे और कम से कम 10-20 सेकंड रोकिए सांस को, जितनी देर बाहर रोक सकते हैं। और जब सांस नहीं रुकेगा धीरे धीरे सांस लेते वापस, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। इसका नाम है मंडूक आसन। तो मंडूक आसन कम से कम 3 से 4 बार करें। एक बार फिर देखेंगे, दोनों हाथों की ऐसी मुद्रा बनाएंगे। ये जो पोर्शन हाथ का आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों ऐसे आपस में मिल जाएंगे ये, और ऐसे नाभि के ऊपर लगाएंगे। आपने जो सुंडी बोलते हैं, यूपी में इसको तुंडी बोलते हैं, हरियाणा में सुंडी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसको लगाएंगे और झटके से सांस को छोड़ेंगे, पेट को अंदर दबाएंगे और सांस को बाहर रोकेंगे, आगे झुकेंगे ऐसे, जितना आप सांस को रोक सकते हैं। जब सांस रुकेगा धीरे धीरे वापस। तो पहला आसन होगा हमारा मंडूक आसन। दूसरा आसन है वक्रासन। वक्रासन में आप सीधे बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, दंडासन में बैठेंगे आप। उसके बाद एक पैर को मोड़ेंगे आप, जितना मोड़ सकते। जो पैर मोड़ेंगे वो हाथ पीछे रहेगा, कमर के पास, दूर नहीं रखें। और दूसरे हाथ को आप या तो यहाँ से पकड़िए और पूरा पेट को घुमाएंगे पीछे की तरफ, और ज़्यादा कर सकते तो हाथ को पूरा घुमा करके दूसरे पैर पे घुटने को पकड़ेंगे और पीछे देखेंगे। बहुत अच्छा आसन शुगर में। कम से कम 10 से 20 सेकंड इसको होल्ड करिए और पीछे देखिए, सांस नॉर्मल, हमारी पेन क्रिया एक्टिव होती है। ब्रीदिंग नॉर्मल, 10-20 सेकंड रोकेंगे, फिर वापस छोड़ दीजिए। फिर दूसरा पैर इसी प्रकार से दूसरा पैर मोड़ेंगे, हाथ पीछे, जो पैर मोड़े वही हाथ पीछे, और दूसरे हाथ से ऐसे और पीछे देखिए। दूसरा आसन था वक्रासन। तीसरा आसन है उत्तान पादासन। ये भी जो वक्रासन है, ये भी कम से कम 3 बार, एक साइड से 3 बार, दूसरी साइड, तो ये 6 बार हो जाएगा। अगला आसन है उत्तान पादासन। आप सीधे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ नीचे कमर के पास, और हल्का सा सांस लेते दोनों पैरों को उठाएंगे। बहुत अच्छा आसन है ये, जिनकी नाक डिग जाती है उसमें भी काम करता है। उत्तान पादासन जितनी देर आप रोक सकते हैं, 10-20 सेकंड। फिर जब नहीं रुकेगा धीरे धीरे वापस सांस को भर के उठाएंगे। उसके बाद सांस नॉर्मल, सांस रोकना नहीं। एक बार फिर मैं करके दिखाता हूँ। वापस अगला आसन लोक आसन। हल्का सा सांस लेंगे और जैसे नाव होती है, बोट होती है, उस प्रकार से हल्का सांस भरते दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे और धीरे से बॉडी को जितना बैलेंस बना के उठा सकते हैं, हाथ आगे आ जाएंगे, धीरे धीरे सांस लेते हो। ये लोक आसन।
बहुत अच्छा आसन है शुगर के लिए। हमारी पेनक्रियाज बहुत जल्दी एक्टिव होती है इस आसन में, तो इस आसन को करें। जितनी देर आप बना सकते हैं, जितना आप उठा सकते हैं, नॉर्मल भी रख सकते, ऐसे भी रख सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना। और मन में काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। फिर वापस छोड़। इस आसन को भी 4 बार करें। अगला आसन पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे और पूरा दबाएंगे पेट से, छाती से, और कोशिश करेंगे अपनी छोटी घुटनों में लगाने की। और इसका ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो आगे पीछे मूव कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके अनेक लाभ हैं। कमर की भी मसाज हो जाती है। ये आसन भी 4 बार करें। तो शुगर के 5 आसन थे। ये प्रतिदिन सुबह खाली पेट उठ करके आप इन आसनों को करें। और अगला है खाने में। आप चपाती कम खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं। मान के चलिए आपको 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाएं, और 2 रोटियों की जगह आप 4 खाएं तो 2 रोटी खाएं, और 2 की जगह आप सलाद खाएं। पहले आप खूब सलाद खा लीजिए, उसके बाद आप रोटी खाएं। और रोटी में भी मिक्स आटा होना चाहिए, जिसमें चना भी होना चाहिए, ज्वार भी होना चाहिए, बाजरा भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से 4-5 तरह का आटा मिला कर, वो मोटा आटा वो आप खाएं। तो ध्यान रखें, ज़्यादा मतलब और वाइट चीज़ ना खाएं, फ्रिज की चीज़ ना खाएं। मीठा नुकसान करता है, और यदि कभी इच्छा हो तो हल्का फुल्का गुड़ खा सकते हैं। मौसमी फल सारे खा सकते हैं, केवल बनाना को छोड़ कर। शुगर में दिक्कत नहीं देते हैं। और सुबह डेली आप ये एक्सरसाइज करें, कोशिश करें प्रतिदिन करें। योगा भी करें और थोड़ा घूमना फिरना शुरू करें, नहीं तो दिमाग की तरह शुगर आपके शरीर को खोखला कर देगा, आप बिल्कुल कंडम हो जाओगे। तो ध्यान रखें, प्रतिदिन आप इन आसनों का अभ्यास करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।